नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। जीके का एक सवाल है कि देश के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी संसद नहीं जा पाए। इसका जवाब है देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। हालांकि वो बहुत कम दिनों के लिए ही इस पद पर रहे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी काफी रोचक है। तो आइए आपको प्रधानमंत्री सीरीज के इस 5वें एपिसोड में बताते हैं चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। 1977 के आम चुनाव के बाद जनता गठबंधन ने इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंका था। चरण सिंह और जगजीवन राम को पछाड़कर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन इन तीनों नेताओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मोरारजी देसाई के बारे में चरण सिंह की राय थी कि वे डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद किसी न किसी मुद्दे पर चरण सिंह और मोरारजी देसाई में तल्खी जारी रही। इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी को जेल भेजने के मुद्दे पर भी चरण सिंह और मोरारजी देसाई की राय अलग थी। मोरारजी चाहते थे कि इंदिरा गांधी को सजा देने के लिए वही कानूनी प्रावधान अपनाया जाए जो पहले से है, तो वहीं चरण सिंह किसी भी हाल में इंदिरा को जेल भेजना चाहते थे और आखिर चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को जेल भेजकर ही दम लिया। लेकिन बाद में इसका भारी नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ा, जबकि जेल जाने की वजह से इंदिरा गांधी को लेकर लोगों के मन में सहानुभूति पैदा हो गई थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के पीछे जनता खेमे में आपसी प्रतिद्वंदिता भी काम कर रही थी। गृह मंत्री चरण सिंह मोरारजी के कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत से काम करने को तैयार नहीं थे। वो खुद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके राजनीति का केंद्र बिंदु बनना चाहते थे। मतभेदों के बीच चरण सिंह ने मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई पर भी गंभीर आरोप लगाए। इससे नाराज होकर 1978 में मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। साथ ही राजनारायण को भी बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद चरण सिंह ने दिसंबर 1978 में रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई और फिर से फरवरी 1979 में वित्त मंत्री बने। लेकिन ये साथ भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। जनता पार्टी के अंदर आपसी संघर्ष चलता ही जा रहा था। मोरारजी देसाई की कैबिनेट में कानून मंत्री बने शांति भूषण ने अपनी आत्मकथा कोर्टिंग डेस्टिनी में लिखा है कि 1978 में हर तरफ ये चर्चा थी कि चरण सिंह सरकार का तख्ता पलटने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि उन दिनों चुनाव सुधार पर एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र चंदर और वो खुद थे। उनके मुताबिक इस समिति की बैठक में एक दिन चरण सिंह देर से पहुंचे और फिर वो बताने लगे कि उन्हें देर क्यों हुई। दरअसल जब वो कार में बैठ रहे थे तो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर है। इस पर चरण सिंह को गुस्सा आ गया और वो बोले कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में क्या बुराई है। उन्होंने उस पत्रकार से ही सवाल कर डाला कि क्या तुम एक अच्छे अखबार के संपादक बनना नहीं पसंद करोगे। मैं एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जरूर रखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोरारजी देसाई को उनके पद से हटाने की साजिश रच रहा हूं। चरण सिंह इतने पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि एक दिन मोरारजी देसाई मरेंगे और तब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इसमें बुराई क्या है। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मोरारजी की सरकार गिरने के बाद चरण सिंह ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई। जिस इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा देकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हीं की पार्टी से समर्थन लेकर चरण सिंह ने सदन में बहुमत साबित की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस यू के समर्थन से भारत के 5वें प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन शपथ लेने के ठीक एक महीने बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।